इस गांव में रहता है एक भूत जो लोगों के सर खा जाता है, लेकिन असली डर पानी के अंदर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में छुपा है। कहानी हमें ले जाती है 19वीं सेंचुरी के वियतनाम के एक छोटे से गांव में। ये जगह ऐसी है जहां सुबह भी फॉग से ढकी रहती है और हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ है। पिछले 5 सालों से यहाँ के लोग एक साई के साथ जी रहे हैं, एक ऐसा खौफनाक लेजेंड जिसे वो द ट्रोनिंग घोस्ट कहते हैं। गाँव वालों का मानना है कि एक झील के गहरे पानी में एक बदला लेने वाली आत्मा रहती है। ये आत्मा लोगों को सिर्फ मारती नहीं है बल्कि उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है और उनका सर खा जाती है। अब तक 8 पर्सन्स इसका शिकार बन चुके हैं और उनकी सर कटी लाशें किनारे पर मिली हैं। इस वजह से पूरा गांव ठर से कांप रहा है। इस खौफनाक माहौल के बीच हम मिलते हैं मून से। मून जो कि एक कपड़े की व्यापारी है, एक स्ट्रांग और हिम्मत वाली औरत जो अपनी भतीजी यानी नीस को अपनी जान से ज्यादा चाहती है। लेकिन मून की दुनिया तब हिल जाती है जब एक दिन अचानक उसकी नीस गायब हो जाती है। 5 दिन बीत जाते हैं, मून हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। बस एक चीज मिलती है, उसकी नीस की एक चप्पल जो कि उसी मनहूस झील के किनारे तैर रही थी। गांव वाले और वहां का डिस्ट्रिक्ट चीफ रेन मान लेते हैं कि ये काम भी ट्रोनिक घोस्ट का हो सकता है और उसने भी इस लड़की को मार ही डाला होगा बाकियों की तरह, क्योंकि सबको ही ये लगता है कि ये भूत का ही काम हो सकता है। चीफ अपने सिपाहियों को उस बच्चे को ढूंढने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये इंसान के बस की बात है ही नहीं, लेकिन मून इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो लॉजिक में मानती है, वो आंखें बंद कर किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकती है। यहीं पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करती है जो कि बाकी सब इग्नोर कर रहे थे। पिछले सारे केसेस में बॉडी किनारे पर मिली थी, लेकिन उसकी नीस की बॉडी वहां थी ही नहीं, गायब थी। उसे लगता है कि शायद उसकी भतीजी अभी भी जिंदा है। यकीनन वो जिंदा हो सकती है या फिर ये किसी इंसान का काम है, भूत का नहीं। इसलिए वो अपने किसी जान पहचान वाले को मदद के लिए बुलाती है, एक ऐसे डिटेक्टिव को जो साइंस और ऑब्जर्वेशन पर चलता है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। वो मशहूर है ऐसी मुश्किल केसेस सॉल्व करने के लिए जहां लोगों को लगता है कि ये भूत का काम हो सकता है, पर वहीं वो डिटेक्टिव इंसानी लालच और झूठ ढूंढ ही निकालता है। उसका नाम कीन है। कीन गांव में आता है एक तलवार और एक तेज दिमाग लेकर। जैसे ही वो गांव में एंटर होता है उसे वहां का डरावना माहौल महसूस होता है। हर जगह छोटे छोटे मंदिर बने हैं और हवा में अगरबत्ती का धुआं घुला हुआ है। कीन एक और अजीब चीज नोटिस करता है, गांव के कुछ लोगों को अचानक नाक से खून बहने यानी नोज ब्लीड की बीमारी हो रही है। कीन सीधा डिटेक्टिव चीफ के घर जाता है मून से मिलने। वहां मून गार्ड्स के साथ बहस कर रही होती है, मदद की भीख मांग रही होती है। किंग बीच में आता है और अपनी अथॉरिटी यूज करके मून की मदद करता है। हमें पता चलता है कि मून और किंग का पुराना कनेक्शन है। किंग ने ही मून के करप्ट एक्स हस्बैंड को अरेस्ट किया था, फिर भी मून किंग की ईमानदारी की इज्जत करती है। मून उसे सब कुछ बताती है कि चीफ बेकार है, लोग डर रहे हैं और मेरी भतीजी गायब है। अब दोनों उसकी भतीजी के घर जाते हैं जहां वो अपने फादर के साथ रहती थी। कीन फौरन से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मून की भतीजी एक बहुत ही चुपचाप और सीधी सादी सी लड़की थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन एक बड़ा क्लू मिलता है। उस लड़की के गायब होने से 2 हफ्ते पहले एक चोर ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। उस लड़की ने बहादुरी दिखाई थी और उस चोर के हाथ पर किसी नुकीली चीज से वार किया था, यानी किसी शार्प चीज से उसके हाथ पर मारा था, जिसके बाद वो चोर भाग गया। चोर ने कुछ खास चोरी नहीं की, बस कुछ मिट्टी के बर्तन और एक ज्वेलरी बॉक्स। अब कीन कमरा चेक करता है और देखता है कि उस लड़की के कपड़े और सेविंग्स तो वहीं पर मौजूद है, जिसका मतलब वो भागी नहीं है, उसे जबरदस्ती गायब किया गया है। कीन उस चीज पर जाने का फैसला करता है जहां पर चप्पल मिली थी। मून साथ आना चाहती है पर कीन उसे मना कर देता है ताकि कोई अफवाह ना उड़ाए और मून सेफ रहे। अब झील पर कीन को एक फिशरमैन मिलता है जो बताता है कि चीफ ने एक जादूगर जिसका नाम शामन दिन है उसे बुलाया है गांव की सफाई के लिए। कीन जादू तो नहीं या ब्लैक मैजिक में यकीन नहीं रखता था, लेकिन फिर भी उस जादूगर से मिलने जाता है। वो जादूगर कीन को एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट देता है और उसे डराता है कि वो भूत खून का प्यासा है। जब कीन वहां की वेजिटेशन के बारे में पूछता है, खासकर ज़ैंथियम फ्रूट के बारे में जो कि मून की भतीजी की चप्पल पर चिपका हुआ था, तभी मून भी वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर ही रहेगी। वो बताती है कि ये ज़ैंथियम फ्रूट सिर्फ एक ही जगह उगता है, वो थिंक फॉल्स जो पर पहाड़ियों में एक सुनसान झरना यानी आसार है। कीन और मून उस झरने की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर मामला और ज्यादा वर्स हो जाता है। कीन को चट्टानों पर ताजा खून मिलता है। मून ये देखकर घबरा जाती है, उसे लगता है कि उसकी भतीजी का ही खून है। कीन उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है शायद किसी जानवर का हो, पर वो भी जानता है कि हालात कुछ ठीक नहीं है। रात होने तक वो वहां ढूंढते हैं पर कुछ उन्हें नहीं मिलता। उस रात कीन एक गेस्ट हाउस में रुकता है। उस तरफ पूरे गांव में उस जादूगर की अगरबत्ती का धुआं फैला हुआ है। सोने की कोशिश करते हुए कीन को भी वही सिम्टम्स होने लगते हैं जो गांव वालों को हो रहे थे। उसकी नाक से खून बहने लगता है, उसे नींद नहीं आ रही होती, वो काफी बेचैन होता है, लेकिन फिर भी उसकी आंख लग ही जाती है। उसे एक बहुत खौफनाक सपना आता है। सपने में वो मून की भतीजी यानी उस लड़की को पानी के पास देखता है। अचानक पानी के अंदर से गले सड़े हाथ निकलते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। कीन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे ऊपर खींचता है तो उसके हाथ में उस लड़की का कटा हुआ सर होता है।
कीन कांपते हुए जागता है। अब हकीकत और सपने के बीच का फर्क धुंधला होने लगा है। अगली सुबह कीन उस बुरे सपने को झटक कर फैक्ट्स पर वापस आता है। वो मार्केट जाता है ये पता करने के लिए कि वो लड़की आखिरी बार कहाँ देखी गई थी। एक विटनेस बताता है कि जिस दिन वो लड़की गायब हुई, वो अपनी दुकान जल्दी बंद करके झरने की तरफ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जाने से ठीक पहले उस लड़की की बहस एक औरत से हुई थी जिसका नाम टुएट है। टुएट कोई मामूली लड़की नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट चीफ की बेटी है, अमीर, मगरूर और ताकतवर। कीन उससे सवाल जवाब करने जाता है। टुएट मानती है कि उसकी उस लड़की से बहस हुई थी, पर वो कहती है कि ये कपड़े के ऑर्डर को लेकर थी, किसी और चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि उस लड़की ने उसे धमकी दी थी कि अगर टुएट पैसे नहीं देगी तो थाक नाम के आदमी से पैसे ले लेगी। यहाँ एक नया नाम सामने आता है, थाक। थाक एक आर्टिस्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और बांस के जंगलों में रहता है, और वो टुएट का मंगेतर यानी फियोंसे भी है। कीन और मून थाक के स्टूडियो जाते हैं। वहाँ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत मिट्टी के बर्तन रखे थे, बिल्कुल उसी स्टाइल के बर्तन जो कि उस लड़की के कमरे में मिले थे। कीन थाक पर दबाव डालता है कि वो सच बोले। अब यहाँ पर वो एक बहुत ही उदास कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उसकी और टुएट की सगाई बचपन में ही उनके माँ बाप ने तय कर दी थी, यानी उनकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। पर वो इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसे मून की भतीजी यानी उसी लड़की से प्यार था जो कि अब गुम है। वो एक गरीब खानदान की लड़की थी। थाक उस लड़की को अपनी सोलमेट मानता था। उसने चीफ से परमिशन भी मांगी थी कि वो उस लड़की को अपनी दूसरी बीवी बना लेगा, लेकिन चीफ और टुएट ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और गुस्सा हो गए। थाक प्लान कर रहा था कि वो टुएट से अपनी मंगनी तोड़कर उसी लड़की के साथ चला जाएगा। अब इस कंक्लूजन से सब कुछ बदल जाता है। अब एक मकसद, मोटिव सामने आता है। टुएट को जलन थी, वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रही थी। उसकी मंगनी यानी एंगेजमेंट उस लड़की की वजह से टूट रही थी। कीन समझ जाता है कि कपड़े वाली बहस तो पूरा झूठ है, असली झगड़ा थाक को लेकर था। टुएट ने ये अफवाह भी फैलाई थी कि वो लड़की थाक के बच्चे की मां बनने वाली है ताकि वो बदनाम हो जाए, जबकि थाक कहता है कि उनका ऐसा रिश्ता कभी था ही नहीं। अब यहाँ पर कीन सारी की सारी स्टोरी समराइज करता है। मून की भतीजी यानी उस लड़की के कमरे में जो चोर घुसा था वो इत्तेफाक नहीं था। शायद थाक ने बदनामी के डर से किसी चोर को भेजा होगा, वो बर्तन चुराने के लिए, ताकि उनके रिश्ते का सबूत मिट जाए। या शायद वो चोर किसी और ने भेजा था। कीन को याद आता है कि चोर के हाथ पर जख्म था। उसे अब बस एक ऐसे आदमी को ढूंढना था जिसके हाथ पर चोट लगी हो। इसके लिए मून एक प्लान बनाती है। वो मार्केट में चाकू फेंकने का कंपटीशन रखती है ताकि सस्पेक्ट सामने आ सके। प्लान काम कर जाता है। कीन एक आदमी को देखता है जिसका नाम डोंग है, एक जाना माना चोर जिसे कभी चीफ ने बहुत मारा था। डोंग के हाथ पर पट्टी बंधी थी। कीन उसका पीछा करता है और उसकी झोपड़ी में वही चोरी किए हुए बर्तन मिलते हैं। कीन उसको पकड़ लेता है। वो आदमी जिसका नाम डोंग है डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि उसने चोरी जरूर की है, पर उस लड़की को नहीं मारा। वो भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि चीफ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और फिर वो एक बहुत बड़ा राज खोलता है। जिस रात वो चोरी करने गया था, उसने लेडी वोंग, जो चीफ की बीवी और टुएट की माँ है, उन्हें उस लड़की के फादर के घर से चुपके हुए निकलते देखा था। वही लड़की जो लापता है। इसका मतलब चीफ की पूरी फैमिली साजिश में शामिल है। कीन सीधा चीफ की बीवी और उसकी बेटी के पास जाता है। माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है। कीन झूठ बोलता है कि उसके पास एक विटनेस है जिसने टुएट को झरने पर उस लड़की से मिलते हुए देखा था। इस प्रेशर में आकर टुएट टूट जाती है। वो रोती है और कन्फेस करती है। वो मानती है कि वो उस लड़की से झरने पर मिली थी ताकि उसे थाक से दूर रहने को कह सके। उनमें झगड़ा हुआ। टुएट कहती है कि उसने गुस्से में उस लड़की को धक्का दिया, वो गिरी और उसका सर पत्थर से टकराया। खून देखकर टुएट को लगा कि उसने उस लड़की को मार डाला है और डर के मारे भाग गई। लेडी यानी चीफ की बीवी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आती हैं। कहती हैं कि ये एक हादसा यानी एक्सीडेंट था और शायद उसके भागने के बाद ड्राउनिंग गोस्ट ने बॉडी को गायब कर दिया हो। टुएट को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बॉडी अभी भी गायब थी और शाम कीन बुरी तरह थक चुका था।
अगरबत्ती का धुआं फिर से गहरा होने लगा था और उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगे थे, यानी उल्टी पुल्टी चीजें नजर आने लगी थीं। उसे अपने कमरे में ड्राउनिंग गोस्ट दिखाई देने लगता है, एक सर कटा साया जो उस पे हमला कर रहा था। उसका साथी डिप्टी सही वक्त पर आ जाता है और उसे होश में लाता है। डिप्टी पुराने केसेस की फाइल लेकर आया था जो कीन ने मंगवाई थी। कीन पैटर्न ढूंढ रहा था। कीन पढ़ता है कि 30 साल पहले एक 14 लोगों के परिवार को, यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें 14 लोग थे, उनको गद्दार, ट्रेटर्स माना गया था और इसी वजह से उनका सर कलम कर दिया गया था। और उस एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि जवान चीफ था। जब कीन पास्ट को देख रहा था, तभी प्रेजेंट में कुछ बहुत बुरा होता है। आखिरकार झील के किनारे एक सर कटी लाश मिल ही जाती है। पूरे गांव में हड़बड़ मच गई थी। मून बुरी तरह परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि यही उसकी भतीजी है। चीफ की फैमिली राहत की सांस लेती है। उन्हें लगता है कि इससे साबित हो जाएगा कि भूत ने ही उस लड़की को मारा है और ट्वेट मर्डर चार्ज से बच जाएगी। लेकिन कीन उस बॉडी को ध्यान से देखता है। वो कुछ ऐसा देखता है जो गांव वाले नहीं देख पाए। बॉडी के हाथ और पैर की स्किन बिल्कुल स्मूथ थी। उनमें झुर्रियां यानी रिंकल्स नहीं थे। अगर कोई बॉडी एक हफ्ते से पानी में रहे तो उसे सड़ जाना चाहिए। और तो और सर को एक ही बार में किसी तेज हथियार से काटा गया था, जबकि पहले के विक्टिम्स को पूरी तरह नोचा गया था। कीन समझ जाता है कि ये वो लड़की यानी मून की भतीजी है ही नहीं, ये किसी और लड़की की ताज़ा लाश है, जिसे उस लड़की के कपड़े पहनाकर वहां प्लांट किया गया है ताकि केस ही बंद हो जाए। अगर ये बॉडी नकली है, इसका मतलब वो लड़की यानी मून की भतीजी अभी भी जिंदा है। कीन समझ जाता है कि डोंग, वो चोर, सब कुछ नहीं बता रहा था। उधर ली वोंग मौका देकर उस लड़की को मारने की कोशिश करती है ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मून अपनी भतीजी के लिए शेरनी की तरह लेडी वोंग से भिड़ जाती है बिल्कुल आखिरी पल में। जब डोंग कीन को मारने ही वाला होता है, कीन अपना दिमाग लगाता है और डोंग को धक्का दे देता है। डोंग पीछे गिरता है और वहां लगे स्पाइक्स पर गिरकर मर जाता है। मून भी लेडी वोंग को काबू कर लेती है। वो लड़की आखिरकार बच जाती है। पुलिस आती है और लेडी वोंग और बाद में ट्वीट को उनके जुर्मों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। किडनैपिंग केस को सॉल्व किया जाता है और ये केस सॉल्व भी हो जाता है। वो लड़की एनी मून की भतीजी और मून फिर से एक हो जाते हैं। चीफ की फैमिली का असली रंग सबके सामने आ चुका था, लेकिन टीन अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो राजी नहीं है कि ड्रॉनिंग होस्ट कोई असली मामला है और ड्रॉनिंग होस्ट का राज और पिछले 8 लोगों की मौत का राज अभी भी नहीं खुला था। नकली बॉडी से आखिरी केस तो समझ आ गया, पर बाकी 8 का क्या? कीन वापस उस अगरबत्ती की तरफ ध्यान देता है। उसका सैंपल लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि इस अगरबत्ती में एक रेयर जय है जिसका नाम मनगिदा है। ये दिमाग पर असर करता है, डर पैदा करता है, हेल्यूसिनेशंस देता है और नाक से खून लाता है। मतलब भूत कोई आत्मा नहीं थी, ये बस दिमाग का खेल था जो कि उसी जादूगर ने रचाया था। कीन फौरन से उस जादूगर को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। गांव में एक और लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट चीफ की थी। उसका भी सर गायब था। कीन को समझ आता है कि सारा सच उस 30 साल पुराने हत्याकांड यानी उसी एक वाक्य से जुड़ा है। चीफ जिन्होंने 14 लोगों को गद्दार बोलकर मरवाया था, उसी खानदान में असल में 15 लोग थे। एक बच्चा बच गया था जिसने छुपकर अपने पूरे खानदान को मरते हुए देखा था। वो बच्चा बड़ा होकर जादूगर बना, वापस गांव में किसी को बचाने नहीं बल्कि बर्बादी करने ही आया था। उसने उस जहरीली अगरबत्ती से पूरे गांव को नशा दिया, उन्हें डर और कंफ्यूजन में रखा। रोनिंग गोस्ट की कहानी की आड़ में उसने चुन चुनकर उन लोगों को मारा जो उसके खानदान की मौत के जिम्मेदार थे। चीफ उसका आखिरी शिकार था, वो आदमी जिसने उसके परिवार यानी खानदान को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। कीन को उस जादूगर की झोपड़ी में एक ठंडी जैकेट की रुई मिलती है। वो समझ जाता है कि वो नॉर्थ की तरफ भागा है जहां ठंड होती है। मूवी इस सीन पर खत्म होती है जहां कीन और उसका डिप्टी घोड़े पर सवार होते हैं और वो भी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। वो उस सीरियल किलर को पकड़ने जा रहे हैं जिसने भूत का सहारा लेकर अपना खूनी बदला पूरा किया। ये कोई भूत की कहानी नहीं थी, ये इंसानी दर्द और बदले की एक खौफनाक दास्तान थी।